ओम शांति। आज 20/12/2023 महावाक्य है, मीठे बच्चे, अपनी रॉयल चलन से सेवा करनी है। श्रीमत पर बुद्धि को रिफाइन बनाना है। माताओं का रिगार्ड रखना है। प्रश्न, कौन सा कर्तव्य एक बाप का है, किसी मनुष्य का नहीं है? क्या होगा एक बाप का कर्तव्य? मनुष्य नहीं कर सकता है। क्या लग रहा है आपको? मनुष्य का कर्तव्य नहीं है। फिर उसमें धर्म आत्माएं हो, संत आत्माएं हो, पुण्य आत्माएं हो, महात्माएं हो, नहीं, वो परमात्मा का ही काम है जी। प्रश्न, कौन सा कर्तव्य एक बाप का है, किसी मनुष्य का नहीं? उत्तर में सारे विश्व में पीस स्थापन करना, यह कर्तव्य बाप का है। मनुष्य भले कितनी भी पीस के लिए कॉन्फ्रेंस आदि करते रहे, लेकिन पीस हो नहीं सकता, क्योंकि शांति का सागर परमपिता परमात्मा है ना। तो शांति कैसे जागृत करेगा हमारे अंदर? हमारा स्वधर्म वही याद दिलाता है। इसलिए कोई भी मनुष्य मरता है तो क्या कहते हैं? और हे भगवान, उसको शांति देना। किसी ने बोला अच्छी पत्नी देना, बहुत पैसे देना, बंगला देना, नहीं। हे भगवान, चीनी लोग बोलते हैं। क्या चीनी लोग क्या बोलते हैं? जब वो मरता है ना, तो पेपर के गत्ते के बड़े बड़े घर बना के सुंदर सुंदर और मर्सिडी गाड़ी, पोछे गाड़ी, पैसा वगैरह वगैरह सब जब उसको जलाते थे तब बीच में डालते हैं। इसके साथ चला गया, इसको ले लो। वो जाना अलग, वो रीति रिवाज अलग। भगवान के पास आत्मा के लिए कामना करना वो क्या रहती है? वो अलग चीज। गिव पीस, रेस्ट इन पीस। क्यों? क्योंकि हमारा स्वधर्म शांति है। शांति धाम के रहने वाले, शांति सागर के लाडले हर आत्मा है। इसलिए एक ही धरा पे समय आता है, 5000 वर्ष के बाद सभी पीस अपना स्वधर्म स्थापन कर सकते हैं। इस युग में संगम में केवल आप पैसे वाले हो, बड़े हो, छोटे हो, महारोगी हो, पुण्यवान हो, सबके लिए सेम रूल। तुमने द्वापर युग से तपस्या किया है, उसके लिए भी वही दादिया सब। और अभी सारा संसार का गाड़ा करके खेल खेल के अभी आया है, उसके लिए भी वही रूल है। लास्ट फास्ट एंड फर्स्ट जा सकते हो इसी समय। तो इसीलिए मीठे बाबा कहते, प्रश्न, कौन सा कर्तव्य एक बाप का है, किसी मनुष्य का नहीं? उत्तर, सारे विश्व में पीस स्थापन करना, ये बाप का कर्तव्य है। भला मनुष्य कितनी भी कॉन्फ्रेंस आदि करते रहे, पीस हो नहीं सकती। शांति का सागर बाप जब बच्चों से पवित्रता की प्रतिज्ञा कराते हैं, तब पीस स्थापन होती है। आज तक किसी की हिम्मत नहीं हुई, जो खुद ही घर से भाग गए, स्त्री नरक का द्वार करके। गृहस्थी में रह के परमात्मा भगवान प्राप्ति नहीं होती, गृहस्थी में रह के मुक्ति, जीवन मुक्ति नहीं पाई जाती। द्वापर युग से सन्यासी बोले तो घर से भाग गए, उनको ब्रह्म में लीन होना था, माना अपने घर जाने की इच्छा है। तो क्या हुआ? खुद पवित्र रहते थे और सबके सिर पे हाथ रखेंगे, भगवान तेरा भला करे। पवित्र रहो बोलने की किसी की हिम्मत नहीं। हाँ, कोई एकादा शिष्य हो जाएगा। सबको पवित्र रहो बोलने वाला भगवान ही है। इसलिए अभी धार्मिक कॉन्फ्रेंस हो गई दिल्ली में, ORC में। सारे आए थे साधु संत, जिनको बुलाया था गीता का भगवान स्थापन करने के लिए। तो उषा बहन ने सबको उठाया, बोले गृहस्थी में रह के पवित्र रहो बोलने की हिम्मत आप में भी है क्या? अभी यहाँ देखो परमात्मा ने क्या किया है। बोला जो जो पवित्र रहते घर में रह के शादीशुदा होके उठो, पूरा हॉल ही उठ गया। बोलो, है किसी की हिम्मत? तो बाबा इसीलिए कहते हैं, शांति का सागर बाप जब बच्चों से पवित्रता की प्रतिज्ञा कराते हैं, तभी ही पीस स्थापन होती है। पवित्र दुनिया में ही शांति है। तुम बच्चे ये बात सबको बड़ी युक्ति से आना पड़ेगा अभी, हाँ, और भपके से समझाओ, तभी बाप का नाम बाला हो गया। तो भपका भी हो गया
और नाम वाला भी हो गया अभी। समय केवल अभी बाय बाय करके अपनी स्थिति बनाने का रहा है। ये साकार मुरली है। मीठे बच्चों, गीत चला है, मैं एक नन्हा सा बच्चा हूँ। तो क्या करता है नन्हा सा बच्चा? क्या चाहता है बाप से नन्हा सा बच्चा? मैं एक छोटा सा बच्चा हूँ, तुम हो बड़े बलवान, प्रभु जी मेरी लाज रखो। मैं एक नन्हा सा, मैं एक छोटा सा बच्चा हूँ, तुम हो बड़े बलवान, प्रभु जी मेरी लाज रखो। मैं एक नन्हा सा। तो मीठे बाबा कहते हैं ओम शांति। यह गीत तो भक्ति मार्ग का गाया हुआ है, क्योंकि एक तरफ भक्ति का प्रभाव है, दूसरी तरफ अब ज्ञान का प्रभाव है। भक्ति और ज्ञान क्या 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 समझा रहे बाबा? भक्ति और ज्ञान रात दिन का फर्क है। कौन सा फर्क है? यह तो बहुत सहज है। भक्ति है रात, ज्ञान है दिन। भक्ति में है दुख। जब भक्त दुखी होते हैं तो भगवान को बहुत पुकारते हैं, फिर भगवान को आना ही पड़ता है। क्यों? दुखियों का दुख दूर करने। गरीब नवाज है ना, गरीब नवाज बाबा जी, फिर भगवान को आना पड़ता है दुखियों का दुख दूर करने। फिर बाप से पूछा जाता है ड्रामा में क्या भूल है? बाप कहते हैं हाँ बच्चों, बड़ी भूल है जब तुम मुझे ही भूल जाते हो। ये तुम्हारी बड़ी भूल हो गई भक्ति में। भक्ति कर रहे हो लेकिन किसकी? जिन्होंने भगवान से पाया था उन बच्चों की कर रहे हो। बाप को भूल गए, प्रकृति को भी पकड़ लिया जो बाबा के ही वाइब्रेशन से चलती है। तो तुम्हारे खून शरीर में खून बना के दिखाओ ना दूसरा कोई। फिर 5 तत्वों का शरीर, 5 तत्वों में अनाज मिलता है, धरा ने नहीं उगाया तो खा के दिखाओ फिर। हाँ, तो परमात्मा की बच्ची है प्रकृति भी और माया भी। और आपने बहुत अच्छा बोला, गरीब निवाज है बाबा। किस तरह से गरीब? पैसे से, प्रॉपर्टी से, दुनियाई बुद्धि से, बड़ा इंजीनियर या रिचेस्ट मैन इन द वर्ल्ड। किस चीज़ की गरीबी? बुद्धि की गरीबी, स्वधर्म की गरीबी। स्वधर्म में क्या मिलावट आ गई? स्वधर्म क्या है हमारे मीठे बच्चों? हमारे स्वधर्म क्या है? मैं शांत स्वरूप हूँ, मैं शक्ति स्वरूप हूँ, मैं सुख स्वरूप हूँ, मैं ज्ञान पवित्र आनंद स्वरूप हूँ। लेकिन क्या आ गया स्वरूप में? काम, क्रोध, ईर्ष्या, द्वेष सारे रावण के ही बाल बच्चे स्वरूप में स्वधर्म में आ गए। तो अधर्म का विनाश करने यदा यदा स्वधर्मस्य। मीठे बच्चों, क्या हुआ? कौन सा फर्क है? यह बहुत सहज है, तो मीठे बच्चों को बोलना चाहिए। तो क्या होता है बाबा और ही डेप्थ में लेके जाता है। जो मीठे बच्चों को कम समय में इतना देना है अभी लास्ट सो फास्ट एंड फर्स्ट करना है उसको, तो वो बचाड़ेगा, पकड़ेगा, क्योंकि इतना भाग्य है आपका जो वो सोने नहीं दे रहा है। हाँ, बाबा कहते हैं बच्चे कौन सा फ़र्क हो गया भक्ति में और ज्ञान में? ये बहुत सहज है। भक्ति है रात, ज्ञान है दिन। भक्ति में है दुख। जब भक्त दुखी होते हैं भगवान को बहुत पुकारते हैं, फिर भगवान को आना पड़ता है दुखियों का दुख दूर करने। फिर बाप से पूछा जाता है ड्रामा में क्या भूल हुई है? बाप कहते हैं हाँ बच्चों, बड़ी भूल है जो तुम मुझे ही भूल जाते हो। मैं सब कुछ देने वाला, तुम मुझे ही भूल गए, तो कैसे भक्ति फिर भटके रहे? कौन भुलाता है ऐसे? माया रावण। बाप बैठ समझाते हैं बच्चे ये खेल बना हुआ है। स्वर्ग और नर्क होता है तो भारत में ही है। कहाँ होता है स्वर्ग और नर्क?
भारत में। तो दूसरे देश कहाँ गए भाई? हम तो थाईलैंड में बैठे जगह जगह ब्रह्मा देख रहे हैं। भारत में क्यों? क्योंकि द्वापर युग में और सतयुग में जो जमीन का टुकड़ा रहता है, 25% जमीन, 75% पानी है, उस सब का नाम भारत है। जहाँ भाग्यवान अपने रथ में विराजमान देवी देवता है, इसलिए भारत। सो मीठे बच्चों, स्वर्ग और नरक की स्थापना हो रही है, और स्वर्ग और नरक होता तो भारत में ही है। भारत में ही कोई मरता है तो कहते हैं वैकुंठ वास हुआ। वैकुंठ क्या है भाई जी? जी, जहाँ विष्णु के साथ हम सब निवास करेंगे। विष्णु क्या है? 4 भुजाएं हैं, लक्ष्मी नारायण का रूप है। 2 हाथ नारायण के, जी, 2 हाथ लक्ष्मी के कंबाइंड स्वरूप माना विष्णु वैकुंठवासी हुआ। यह तो जानते नहीं स्वर्ग अथवा वैकुंठ कब होता है। जब स्वर्ग होता है तो मनुष्य पुनर्जन्म स्वर्ग में जरूर ही लेंगे। अभी तो है ही नरक, तो पुनर्जन्म भी नरक में लेंगे। जब तक स्वर्ग की स्थापना हो, मनुष्य ये बातें नहीं जानते हैं। एक है ईश्वरीय संप्रदाय अथवा राम संप्रदाय कहो, दूसरा रावण संप्रदाय। अभी राम कौन सा कहे? प्रभु रामचंद्र की जय कहे? कौन सा राम है? दिल को आराम देने वाला, आत्मा का मालिक राम। वो सीताराम वो अलग है, वो देवता है। वो लॉर्ड रामा, ये केवल गॉड। मीठे बच्चों, क्या कहा बाबा ने? बाबा ने क्या कहा बच्चों? एक है ईश्वरी अथवा राम संप्रदाय, दूसरा है रावण संप्रदाय। सत्ययुग त्रेता में है राम संप्रदाय, उनको कोई दुख नहीं है, अशोक वाटिका में जाते हैं। कहाँ गई सीता? अशोक वाटिका में। अशोक वाटिका माना आत्मा को शोक ही नहीं है। आत्मा भरपूर है, मांगेगी ही नहीं। पेट भरा है तो खाना थोड़ी चाहिए, निकले अगले काम के लिए। वैसे ही आत्मा अपने स्वधर्म से संपन्न हो गई है, बाबा अपने जगह पे जाके बैठ जाता है। बच्चे अपने भाग्य का खाते हैं। जब 5000 वर्ष तक खाते ही रहते, आत्मा जमा किया, लास्ट में हम हड़बड़ करते बस, तो बाबा मिल जाता है। मीठे बच्चों, अशोक वाटिका में रहते हैं, वहाँ दुखी नहीं है। फिर आधा कल्प बाद रावण राज्य शुरू होता है। अब बाप फिर से आदि सनातन देवी देवता धर्म स्थापन करते हैं। मीठे बच्चे, कौन सा धर्म स्थापन हो रहा है? आदि सनातन। आदि माना इसके पहले कुछ कोई धर्म नहीं है, अधर्मी हो गए हैं। आदि सनातन देवी देवता, उसके बाद सत्व प्रधान आदि शुरू, उसके बाद मध्य सतो रजो तमो, अभी तमो में है। तो आदि सनातन देवी देवता धर्म स्थापन करते हैं, वो है सबसे सर्वोत्तम धर्म। बच्चे मुरली में बोलोगे, टेप रिकॉर्डर में आवाज़ टेप हो जाएगा। कल्प के लिए आवाज़ देवताओं का रिकॉर्ड हो गया, जो भक्ति में बजाएंगे फिर भजन और गायन के रूप में। मीठे बच्चों, इसलिए मुरली यहाँ की यूट्यूब पे जाती है। यहाँ की निमित्त आत्मा रहे नहीं तो नहीं रहे, सेवा उधर रहेगी। तो सच्चे दिल पे साहेब राजी। हाँ, मीठे बच्चों को बाबा कहते हैं, बच्चे वह है सबसे सर्वोत्तम धर्म। फिर आधा कल्प बाद रावण राज्य शुरू होता। अब बाप फिर से आदि सनातन देवी देवता धर्म स्थापन करते हैं, वह है सबसे सर्वोत्तम धर्म। कौन सा देवी देवता? धर्म तो सब है ना। धर्म की कॉन्फ्रेंस होती है कि यहाँ पे शांति हो जाए, हम झगड़े नहीं। हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई एक तरफ कहेंगे भाई भाई, दूसरे तरफ गले काटने को खड़े हैं। हाँ, तो यहाँ पे धर्म की कॉन्फ्रेंस होती है। भारत में अनेक धर्म वाले आते हैं, कॉन्फ्रेंस करते हैं। अब जो भारतवासी धर्म को मानने वाले ही नहीं हैं, वो कॉन्फ्रेंस क्यों करेंगे? वास्तव में भारत का प्राचीन धर्म है आदि सनातन देवी देवता धर्म। आदि और सनातन, सनातन माना जिसका आदि अंत नहीं है, वो है।
देवताएं चले गई थी, मूर्त है, घर घर में मंदिर है, सदा सदा काली है। सदाशिव के बच्चे सदा है। हम गए, मूर्त नहीं गए हैं, मूर्त है उधर ही है, एवं घर घर में है। उलट बढ़ गया ज़्यादा हम जाने के बाद। जब थे तभी तो 33 करोड़ ही थे, बाद में इस पूरा सृष्टि चक्र के जितनी आत्माएं उतनी हमारे चरणों में आके मांगती है। दाता देवता है ना, तो लेवता कहाँ जाएंगे, लेने वाले हमारे पास आएंगे। हाँ मीठे बच्चों, क्या हुआ है अभी? भारत का प्राचीन धर्म तो है ही आदि सनातन देवी देवता धर्म, हिंदू धर्म तो है ही नहीं। सबसे ऊंचे ऊंचे देवी देवता धर्म है। इसलिए बोलो हिंदू धर्म किसने स्थापन किया? बताओ भाई, धर्म संस्थापक। सारे धर्मों का धर्म संस्थापक है हमारा। आता पता कुछ भी नहीं। देवताओं के हिंदू बन गए, हिंदू नदी के किनारे रहते थे द्वापर युग से, नदी से नाम डाल दिया, धर्म स्थापक का पता ही नहीं। हमारा धर्म स्थापक है परमपिता परमात्मा, मनुष्य हो कैसे सकता है? बाबा कहते बच्चों, हिंदू धर्म तो है ही नहीं, सबसे ऊंचे है आदि सनातन देवी देवता धर्म। अब कायदा कहता है, बाबा कायदा सिखा रहे अभी। सत्यता का भगवान कायदा सिखा रहा है, सत्य ही सिखाएगा, असत्य तो है ही नहीं उसके पास। अब कायदा कहता है सबसे ऊंचे धर्म वाले को गद्दी पर बिठाना चाहिए। सबसे आगे किसको बिठाए, इस पर ही कभी उन्हों के झगड़ा लग पड़ता है। जैसे एक बार कुंभ के मेले में झगड़ा हो गया था, वह कहे पहले हमारी सवारी चले, वह कहे पहले हमारी चले, लड़ पड़ते थे। साकार बाबा अनुभवी रहते हैं। बाबा कहते तो अब इस कॉन्फ्रेंस में बच्चों को यह समझाना है कि ऊंचे से ऊंचे कौन सा धर्म है, वह तो नहीं जानते हैं। तुम बच्चों को सबको समझाना है। बाप कहते हैं बच्चों, आदि सनातन है देवी देवता धर्म, जो अब प्राय लोप हो गया। क्या हो गया मीठे बच्चे? अभी देवी देवता धर्म मतलब समय के पीछे छिप गया है, नष्ट नहीं। प्राय लोप, प्राय माना समय। जैसे काफी समय से कोई चीज थी, कमती चला ही नहीं, सालों साल हो गया, अभी स्मृति में नहीं है, कौन से अलमारी में है, कौन से तिजोरी में, ढूंढो। ये देवी देवता धर्म प्राय लोप हो गया, ढूंढो। अभी केवल मूर्तियां लेके बैठे हो घर घर में। मीठे बच्चों, देवी देवता धर्म प्राय लोप हो गया है। आपने को हिंदू कहलाने लग पड़े हैं। अब चीन में रहने वाला अपना धर्म चीनी तो नहीं कहेगा। वो लोग तो जिसको नामी ग्रामी देखते हैं वही धर्म पिता कहते हैं। हाँ, बाबा कहते हैं अब चीन में रहने वाले अपना धर्म चीन तो नहीं कहेंगे। वो लोग तो जिसको नामी ग्रामी देखते हैं उनको मुख्य करके बिठा देते हैं। कायदे अनुसार कॉन्फ्रेंस में बहुत तो आ नहीं सकते, सिर्फ रिलीजन्स के हेड। हाँ, अभी हो गए ना WHO, केवल रिलीजन्स के हेड आएंगे। हाँ, तो जो भी बड़े बड़े महामंडलेश्वर हैं और जो भी अलग अलग चल रही है सारी विधि, आर्ट ऑफ लिविंग, प्राणा हीलिंग, ये योग, उनके मुख्य आए थे। सिर्फ रिलीजन्स के हेड नामी ग्रामी आते हैं। हाँ, हेड को ही निमंत्रण दिया जाता है। बहुतों से फिर बहुत बोलचाल हो जाता है। अब उन्हों को राय देने वाला तो कोई है ही नहीं। तुम हो ऊंचे ते ऊंचे देवी देवता धर्म वाले, अब देवता धर्म की स्थापना कर रहे हो। तुम ही बता सकते हो भारत का जो मुख्य धर्म है, जो सब धर्मों का माय बाप है। कौन है सब धर्मों का माय बाप? देवी देवता धर्म सब धर्मों का माय बाप है। जो मुख्य है, तुम ही बता सकते हो भारत का मुख्य धर्म जो सब धर्मों का माय बाप है। उनके हेड को इस कॉन्फ्रेंस में मुख्य बनना चाहिए। गद्दी नसन उनको करना चाहिए, बाकी तो सब है उनके नीचे। जो मुख्य बच्चे जो हैं उनकी बुद्धि इसमें चलनी चाहिए। इसलिए ब्रह्मा कुमारी को कॉन्फ्रेंस में इनविटेशन होता है। भगवान अर्जुन को बैठ समझाते हैं। संजय है यह, अर्जुन तो है रति,
अर्जुन है ब्रह्मा बाबा और फिर हम सभी संजय उवाच। उनमें अर्जुन तो यह रति है, रथ है बाबा का। उनमें रतवान है बाप, वो समझाते हैं रूप बदल कर। वो क्या समझते हैं? दुनिया क्या समझती है? वह समझते हैं रूप बदल कर श्री कृष्ण के तन में आकर ज्ञान दिया है, परंतु ऐसे है ही नहीं। श्री कृष्ण तो इसका पद प्राप्ति का रूप है। उसको तो सब मिल गया, थोड़ी ना भूखा है। उसके हाथ में तो लड्डू है, घी है, मक्खन है। हाँ, उसके हाथ में थोड़ी शास्त्र है, लोटा है और गदा है और कमल है। नहीं मीठे बच्चों, क्या समझते हैं? भगवान वाच अर्जुन को बैठ समझाते हैं। संजय भी यह है, अर्जुन तो है रथी, उनमें रतवान है बाप। वह समझते हैं रूप बदल कर श्री कृष्ण के तन में आकर ज्ञान दिया है, परंतु ऐसे तो है नहीं। अब प्रजापिता भी है। त्रिमूर्ति के ऊपर बहुत अच्छी रीति समझाया जा सकता है भक्तों को। किसके ऊपर समझाना है? ब्रह्मा विष्णु महेश क्या है। त्रिमूर्ति के ऊपर बहुत अच्छी रीति समझाया जा सकता है। त्रिमूर्ति के ऊपर शिव बाबा का चित्र जरूर चाहिए। वह है सूक्ष्मवतन का रचना। बच्चे समझते हैं यह विष्णु है पालन करता, प्रजापिता ब्रह्मा स्थापन करता है, तो उनको भी चित्र चाहिए। तो तुम्हें समझाते टाइम उनका भी चित्र चाहिए। यह बड़ी समझने की बातें है, बुद्धि में रहता है बच्चों के। प्रजापिता ब्रह्मा जरूर है, विष्णु भी तो चाहिए, जिससे स्थापना कराएंगे उससे ही तो पालना कराएंगे उसके बच्चों की। ब्रह्मा के बच्चे हैं हम, ब्रह्मा मुखवंशावली है ना। माँ तो ब्रह्मा है, लेकिन वर्षा बाप से मिलता है, कायदा है। हाँ, बाबा कहते हैं जिससे स्थापना कराएंगे उससे ही पालना भी कराएंगे। तो विष्णु क्या है? ब्रह्मा का ही प्राप्ति का रूप विष्णु है। तपस्वी रूप शंकर है। सारी शंकाएं मिट गई तो किसके? शंकर है तो फिर निराकार के आकार बैठ गए याद में, खुद भी पता चल जी। और विष्णु से शंकर, अभी विष्णु का रोल आने का टाइम आ गया, लास्ट दौर में पहुँचे हैं। 1936 में ठीक था ब्रह्मा, उसके बाद भी बाबा साकार था, तब तक चला ब्रह्मा। फिर हो गया सूक्ष्मवतन मासी। हाँ, फिर अभी सूक्ष्म से भी फिर अशरीरी माना फरिश्ता बन गया, सूक्ष्मवतनवासी हो गया। अभी सूक्ष्म से फिर स्थूल में आने का टाइम हो गया। सब कुछ अचानक बता के तुम्हें नहीं होगा। तुम बता के आए हो क्या माँ को? बता के जाने वाले हो क्या? नहीं, अचानक बाबा अवेयरनेस देंगे, रातों रात खेल बदलेगा। समय यहाँ पे आके बैठ गया। अभी साकार पाठ पूरा हुआ, अव्यक्त पाठ पूरा हुआ। अभी बच्चों क्या बचा? सदगुरु का पाठ बचा है केवल। बाप का पाठ पूरा हुआ, बाबा का, गुरु का पाठ पूरा हुआ, बाबा का भी सूक्ष्म केवल सदगुरु बन के थोड़ी गाइड करेगा। पूरा हुआ है पाठ, सीटें कापी का हो गई पैक अभी। हाँ मीठे बच्चों, बहुत गहराई अभी आ चुकी है। अभी टाइम नहीं है ब्राह्मणों के पास थोड़ा भी। मीठे बच्चों, और बता के कुछ भी नहीं होने, रातों रात होने वाला है। हाँ मीठे बच्चे, इसलिए बाबा कहते बच्चे अचानक को याद रखो। बाबा को बच्चे पूछते बाबा विनाश की तारीख बताओ ना। बाबा कहते तुम डिसाइड करो, तुम संपूर्ण हो गया विनाश तुम्हारे में गए, विकार तो होगा विनाश तुम्हारे लिए, और बाकी खेल अचानक है। हाँ, ब्रह्मा के साथ सरस्वती भी है, तुम बच्चों को समझाना चाहिए। ये बड़ी समझने की बातें हैं। बुद्धि में रहता है प्रजापिता ब्रह्मा जरूर है, विष्णु भी चाहिए, जिससे स्थापना कराएंगे उसी से पालना भी कराएंगे। स्थापना कराते हैं ब्रह्मा से, ब्रह्मा के साथ सरस्वती आदि बहुत बच्चे हैं। वास्तव में यह भी पतित से पावन बन रहे हैं, इसलिए ब्रह्मा के साथ बहुत बच्चे हैं, सरस्वती भी और बाकी बच्चे भी हैं, क्योंकि इनको भी पतित से पावन बना रहे हैं और बनना भी है। तो कॉन्फ्रेंस में आदि सनातन देवी देवता धर्म के हेड जगत अम्बा होनी चाहिए, क्योंकि माताओं का बहुत मान है। जगत अम्बा का मेला बड़ा भारी लगता है। वह है जगत पिता की बेटी जगत अम्बा सरस्वती। अब आदि सनातन देवी देवता धर्म की स्थापना हो रही है। गीता का एपिसोड रिपीट हो रहा है। यह वही महाभारत की लड़ाई सामने खड़ी है। बाप भी कहते हैं
मैं कल्प 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 के संगम पर ही आता हूँ भ्रष्टाचारी दुनिया को श्रेष्ठाचारी बनाने। मैं कभी बीच में आता नहीं है, रोल ही नहीं है ड्रामा में। सूरज एक बार डूब गया तो डूब गया, सूरज है, आएगा फिर उगते उग सुबह ही, बाद में नहीं। प्रकृति के नियम पक्के हैं, मनुष्य ने छोड़ दिए, इसलिए हाल बोल में हाल चल में आ गए। हाँ, खाना था दिन डूबने से पहले, खाने लगे रात के 12 बजे तक, 3 बजे तक, 4 बजे तक, नहीं। सूरज अग्नि डूब गई, पेट में अग्नि शांत हो गई। मीठे बच्चों, जगत अम्बा गॉडेज ऑफ नॉलेज गाई है ना, तो वो जानी चाहिए कॉन्फ्रेंस में। बाबा कहते बच्चे, नॉलेजफुल गॉड फादर तो एक है, वह नॉलेज कैसे दे, ज़रूर उनको शरीर लेना पड़े, तो ब्रह्मा मुख कमल से सुनाते हैं। तो लिखा ब्रह्मा मुख कमल से क्या हुआ, सृष्टि की निर्मित हुई, कैसे हुई तुम्हें समझाना पड़े। यह माताएं बैठ समझाएगी। तुम तो जीत गए पांडव, माताओं को ही आगे किया इधर तो। हाँ, पांडव जीत गए हमारे। कई फॉरेन देशों में भाई चलाता है पाठशाला है, या तो बहनें ही चला रही है। तो बाबा कहते बच्चे क्या है, अब माता है बैठ समझाएगी। कॉन्फ्रेंस में उन्हों को ये मालूम होना चाहिए ना कि बड़ा धर्म कौन सा है। यह तो कोई समझते ही नहीं कि हम आदि सनातन देवी देवता धर्म के हैं। बाप कहते हैं यह धर्म जब प्रायलव हो जाता है तो ही मैं आकर फिर उसकी स्थापना करता हूँ। बाप कहते बच्चे, देवी देवता धर्म जब प्रायलव हो जाता है तभी ही मैं आके फिर से इसकी स्थापना कराता हूँ। तो माताओं को सबको समझाना पड़े। अभी देवता धर्म है नहीं, बाकी 3 धर्मों की वृद्धि होती जाती है। हाँ, तो ज़रूर देवी देवता धर्म, आज दिन भर सोचो 3 धर्म कौन से, तो ज़रूर देवी देवता धर्म फिर से स्थापन करना पड़े। फिर ये सब धर्म रहेंगे ही नहीं। बाप आते ही ये आदि सनातन देवी देवता धर्म की स्थापना करने। तुम बच्चियाँ ही बता सकते हो कि पीस कैसे स्थापन हो सकती है। शांति का सागर तो है ही परमपिता परमात्मा, तो पीस ज़रूर वही स्थापन कराएंगे। ज्ञान का सागर भी वही, सुख का सागर भी वही है। गाते भी है, पतित पावन आओ, आकर के भारत को पावन राम राज्य बनाओ। पीसफुल तो वही बनाएंगे ना, यह बाप का ही कर्तव्य है। तुम उनकी मत पर चलने से श्रेष्ठ पद पाते हो। किस पे चलना है? केवल मत, कुछ नहीं चाहिए बाका। शिक्षा उसकी ले लो बस, उसको भोग लगाया, ढोका नहीं ढोका कुछ नहीं। आज्ञा का पालन करो बच्चे। अमृत वेला, बच्चे मुरली अमृत मंथन, बच्चे दिन भर चिंतन, बच्चे 1-1 घंटे में मेरे पास आओ, बच्चे सोने से पहले मुझे रिपीट दे दो, बच्चे माया पछाड़ेगी, बच्चे मुझे बताओ मैं वैद्यनाथ बैठा हूँ। तुम बताओगे नहीं तो मैं कैसे जानूँगा? मैं सबका बाप हूँ। जो बताएगा उसके बारे में सोचेगा, अरे ये बच्चे का आवाज़ आया है, देखना पड़ेगा। उसको तो पूरी भीड़ बैठी है इधर की, सबको ही देख रहा है, वो कैसे करेगा? रिश्ता जुड़ेगा तो पाएगा, रिपोर्ट देना पड़ेगा। तो व्यवस्था कितनी एक्यूरेट है। ट्रैफिक कंट्रोल है, अमृत वेला है, नुमा शाम है, दिन भर का चिंतन है, मुरली है, प्रश्न, इतनी सारी व्यवस्था बाबा ने दी है। हाँ, जाने तो पाए, करे तो चखे तो चाखे वैकुंठ रस, गिरे तो चकनाचूर। मीठे बाबा ही कहते हैं। इसलिए बाबा कहते बच्चे देखो, पावन राम राज्य बनाओ। पीसफुल तो वही बनाएंगे, ये बाप का ही कर्तव्य है। तुम उनकी मत पर चलने से श्रेष्ठ पद पाते हो। बाप कहते हैं जो मेरे बनेंगे राजयोग सीखेंगे और पवित्रता की प्रतिज्ञा भी करेंगे। कोई कह सकता है दुनिया में ऐसे? नहीं। कोई कह सकता है कि हाँ मुझे याद करो तुम्हारा भला कर दो? नहीं भाई, किसी में ताकत नहीं। बाप ही कहता है बच्चे मुझे याद करो, मैं तुम्हारा बेड़ा पार करता हूँ। बाप कहते हैं जो मेरे बनेंगे राजयोग सीखेंगे और पवित्रता की प्रतिज्ञा करेंगे कि बाबा हम पवित्र बने कि जन्मों का वर्षा लेंगे, वही मालिक बनेंगे। बाप से सच्चा रहना पड़े, पतित से पावन बनेंगे। पावन है लक्ष्मी नारायण सबसे ऊंचे, बाबा के आज्ञा के पे चले। हांजी का पाठ चला,
लक्ष्मी नारायण का। फिर अभी पावन दुनिया की स्थापना हो रही है। तुम पीस के लिए कॉन्फ्रेंस कर रहे हो, परंतु मनुष्य थोड़ी ही पीस करा सकते हैं। यह तो शांति के सागर बाप का काम है। कॉन्फ्रेंस में बड़े आदमी आती है, बहुत मेंबर्स बनते हैं, तो उन्हों को राय भी देना पड़े। फादर शोज सन, बच्चे ही तो बाप का शो कर सकते हैं ना। फादर शोज सन, शिव बाबा के पोत्रे ब्रह्मा के बच्चे हैं। गॉड इज ऑफ नॉलेज, तुम हो। उनको गॉड ने नॉलेज दी है। मनुष्य तो शास्त्रों की नॉलेज पढ़ते हैं। ऐसे भपके से समझाओ तो बड़ा मज़ा होगा। हाँ, सबका भला होना मना मज़ा है। हाँ, बाबा कहते, और दूसरे तरफ तुम्हारी, फिर तुम्हारी भी एक तरफ उन्हों की कॉन्फ्रेंस हो और दूसरे तरफ फिर तुम्हारी भी भपके से कॉन्फ्रेंस हो। चित्र भी क्लियर है, जिनसे झट समझ जाएंगे। उनका ऑक्यूपेशन अलग है, उनका ऑक्यूपेशन अलग है। ऐसे थोड़ी ही है, सब एक के ही है, नहीं। सभी धर्मों का पाठ अलग अलग है। शांति के लिए मिलकर के कार्य करते हैं। कहते हैं रिलीजन इज माइट, परंतु सबसे ताकत वाला कौन? वही आकर के पहला नंबर देवी देवता धर्म की स्थापना करता है। शांति स्वधर्म में ही ताकत है। वो कहते हैं रिलीजन इज माइट, धर्म में ताकत है। अभी कौन सा धर्म, वो परमात्मा बताते हैं। परंतु सबसे ताकत वाला कौन? वही आकर के पहला नंबर देवी देवता धर्म की स्थापना करते हैं। यह तुम बच्चे ही जानते हो। दिन प्रतिदिन तुम बच्चों को पॉइंट्स भी मिलती रहती है। किसके लिए? समझाने के लिए। लेकिन समझाने की भी पावर चाहिए ना। बुद्धि में ज्ञान रत्न धारण चाहिए, तभी समझा सके। समझाने की भी पावर है, योग के भी पावर अच्छी होगी। बाबा कहते हैं ज्ञानी तो आत्मा ही मुझे प्रिय है। ऐसे नहीं कि योगी मुझे बहुत प्रिय नहीं है, लेकिन ज्ञानी तो आत्मा ज़्यादा प्रिय है। क्योंकि योगी है लेकिन ज्ञान नहीं तो समझाएगा कैसे? हाँ, बाबा कहते हैं योगी तो द्वापर युग से है ना, ऋषि मुनि भी योगी आत्माएं हैं, लेकिन ज्ञान चाहिए। वो तो कहते रहे भगवान तुम्हारा भला करे, तुम भगवान का बनो नहीं कहा। हाँ, आ जाओ हमारे जैसे संन्यास करो नहीं कहा। बाबा कहते हैं ज्ञानी तो आत्मा ही मुझे प्रिय है। हाँ, इसका अर्थ ऐसे नहीं कि योगी प्रिय नहीं है। जो ज्ञानी होंगे वो फिर ज़रूर योगी भी होंगे। योग परमपिता परमात्मा के साथ रखते हैं। योग बिगर धारणा नहीं होगी। जिनका योग नहीं है तो धारणा भी नहीं है, क्योंकि देहाभिमान बहुत है ना। स्वयं को आत्मा समझ के बाप के साथ बुद्धि का समर्पण हुआ ही नहीं। देह का अभिमान आता रहता है। हाँ, मीठे बच्चों, क्या करना है अभी? क्या करना है? जिनका योग नहीं है तो धारणा भी नहीं है, क्योंकि देहाभिमान बहुत है। मैं ये हूँ, मैं ऐसा हूँ। बाप तो समझाते हैं बच्चे, आसुरी बुद्धि को देवी बुद्धि तुम्हें बनाना है, तो स्वयं की बुद्धि पहले देवी होनी चाहिए। पत्थर बुद्धि को पारस बुद्धि तुम्हें बनाना है। हाँ, बाप तो है पत्थर बुद्धि पारसनाथ, लेकिन तुम्हें चुनता है ना, क्योंकि तुम्हारे पास प्रजा नौकर चाकर कहाँ से आएंगे वारिस? बाप सारा काम करेगा तो हम कैसे राजधानी चलावे फिर? हाँ, बाबा कहते हैं आसुरी बुद्धि को देवी बुद्धि बनाना है। पत्थर बुद्धि को पारस बुद्धि बनाने वाले बाप ईश्वर है। रावण आकर के सबको पत्थर बुद्धि बनाते हैं। उनका नाम ही है आसुरी संप्रदाय। उनको थोड़ी कहते हैं, रावण को थोड़ी कहते हैं देव संप्रदाय, नहीं, वो तो राक्षसों की जमाती कहते हैं ना। हाँ, बड़ा कैसा है वो, रावण का नाम लेते हैं वो जला उसको। रावण आकर के पत्थर बुद्धि बनाते हैं। उनका नाम ही आसुरी संप्रदाय है। देवताओं के आगे कहते हैं हमारे में कोई गुण नाही, हम खलकामी कपटी तेरे चरणों के दास। देवताओं को कहते हैं भक्त। और क्या मंजूर किया है गाते टाइम? हम खलकामी कपटी मूर्ख तेरे चरणों के दास। तेरा तुझको अर्पण क्या लागे मेरा, क्या लागे मेरी। इधर से ही बोला, इधर से क्या बोल रहे हैं? इधर से तो ज्ञानी बच्चे बोलते सच में हमारा कुछ नहीं बाबा। आप कहोगे हाँ जी, तो पहले हाँ जी भगवान को किसने किया इस धरा पे? ब्रह्मा ने पहले हाँ जी किया।
एक दो की प्रॉपर्टी नहीं, 18 करोड़ के हीरे। छोटी बात है क्या? इसलिए 18 अध्याय की गीता बनी है। मीठे बच्चों, 18 को ही था, 18 जनवरी को ही शरीर छोड़ा है, सब कुछ 18। मीठे बच्चों, बड़ी गहरी बात है समझने के लिए। हाँ, उनका नाम ही रावण का आसुरी संप्रदाय है। देवताओं के आगे कहते हमारे में कोई गुण नहीं, यह कामी कपटी है। तुम माताएं अच्छी तरह रीति समझा सकते हो कि गा रहे उसका अर्थ क्या हुआ। मुरली चलाने का इतना हौसला भी चाहिए। बड़ी बड़ी सभाओं में ऐसी ऐसी बातें करनी पड़े। मम्मा है गॉडेज ऑफ नॉलेज। ब्रह्मा को कभी गॉडेज ऑफ नॉलेज कहा नहीं जाता, मम्मा को कहा जाता है। कुमारी है, कुमारी का मर्तबा बड़ा है। 100 ब्राह्मण एक तरफ, एक कुमारी एक तरफ, इसलिए उसको गॉडेज ऑफ नॉलेज कहा जाता है। सरस्वती का नाम गाया हुआ है ना, ज्ञान का वीणा हाथ में है। जिसका जो नाम है वही रखते हैं। माताओं का नाम वाला करना है। कई गोपियों को बहुत ध्यभिमान भी है। समझते हैं हम ब्रह्मा कुमार गॉडेज ऑफ नॉलेज नहीं है क्या? अरे खुद ब्रह्मा ही अपने को गॉडेज ऑफ नॉलेज कहीं नहीं कहता, तो तुम कैसे मम्मा के साथ रेस कर सकते हो? हाँ, मतलब यज्ञ में कोई खटपट हो रही है मन में आत्माओं के। हाँ, लग रहा है मम्मा कोई बाबा आगे क्यों रखता है, इसलिए बाबा कहते हैं समझाते हैं। हाँ, समझते हैं क्या हम ब्रह्मा कुमारी गॉडेज ऑफ नॉलेज नहीं है क्या? अरे बच्चों, खुद ब्रह्मा ही अपने को गॉडेज ऑफ नॉलेज नहीं कहते। माताओं का बहुत रिगार्ड रखना पड़े। अच्छा, मतलब किसी भाई के मन में कुछ आया है? यह माताएं ही जीवन को पलटाने वाली है, सबके मनुष्य से देवता बनाने वाली है। इसलिए बाबा माताओं को आगे रखते हैं। देखो, माताएं भी है और कन्याएं भी है। आदर कुमारी का राज तो कोई समझते नहीं है। भले शादी की हुई है तो भी तो ब्रह्मा कुमारियाँ है। सबसे सुंदर उदाहरण दादी जानकी, एक लड़की की माँ है वो, लेकिन स्टेबल माइंड इन द वर्ल्ड बन गई। 104 वर्ष की आयु प्राप्त की। दुनिया में सबसे पीसफुल माइंड इस शरीर में रहते हुए कोई नहीं अभी वो टाइटल मिला। तो ये अदर कुमारी थी, लेकिन श्रीमत पे कितनी ऊंची गई। तो बाबा कुमारी भी है, अदर कुमारी भी है। हाँ, लेकिन अदर कुमारी का राज कोई नहीं जानता, कहाँ तक लेके जाता है बाबा उनको। और दादी की सारी इच्छाएं पूरी हो गई। कल कभी आगे आएंगे तो बता देना कि दादी की इच्छाएं बताओ सुजाता बहना, तो अभी विस्तार में नहीं जाएंगे। दादी का अंतिम यात्रा याद करो, दादी की सारी इच्छाएं पूरी हो गई। बाबा कहते हैं बच्चे क्या है, आदर कुमारी का राज तो कोई नहीं समझते हैं। भले शादी की हुई है तो भी ब्रह्मा कुमारियाँ है। यह बड़ी वंडरफुल बातें हैं। जिनको बाप से वर्षा लेना है वो समझते हैं, बाकी जिनकी तकदीर में नहीं है वो क्या समझेंगे। नंबरवार दर्जा ज़रूर है, वहाँ भी कोई दास दासियाँ होंगे, कोई प्रजा भी होगी। प्रजा भी तो चाहिए ना, राज्य कैसे करेंगे। मनुष्य सृष्टि वृद्धि को पाती रहेगी तो प्रजा भी वृद्धि को पाती रहेगी। तो ऐसे ऐसे कॉन्फ्रेंस जो होती है उसके लिए जो मुख्य अपने को समझते हैं उनको तैयार रहना चाहिए। जिन्हों में ज्ञान नहीं है वह जैसे छोटे ठहरे, अभी ज्ञान में इतनी बुद्धि नहीं है तो क्या समझाएंगे। भले देखने में भल बड़े हैं परंतु बुद्धि में ज्ञान भी चाहिए ना, परंतु बुद्धि नहीं है। देखने में बड़े सीनियर है, बुद्धि वाले को भेजना पड़े कॉन्फ्रेंस में, वह छोटे हैं। ज्ञान अगर बुद्धि में नहीं है तो वो छोटे हैं। कोई कोई की बुद्धि बड़ी अच्छी है, सारा मदार आ जाता है फिर बुद्धि पर। इसलिए बाबा को ज्ञानी तो बच्चे पसंद है। इसलिए भगवद गीता में ही कहा, ध्यानात् ज्ञानम ज्ञानी श्रेष्ठ तू। सारा मदार बुद्धि पर है। छोटे छोटे भी तीखे चले जाती बुद्धि है तो, क्योंकि महावाक्य को याद रखते हैं। कोई की समझाने में बड़ा मिठास होता है, बातचीत बड़ी रॉयल करते हैं। समझाएंगे, हाँ, फिर क्या होगा समझाने का तरीका देख के समझेंगे। ये बड़े रिफाइंड बच्चे हैं। चलने से भी शो होता है ना, और चलन से भी शो होता है। देखा ना शिवानी बहन को, जैसा नाम वैसा बन गए हैं।
उनके वाइब्रेशन से 2 दिन इधर पांच तत्व शांत हो गए थे। बैठते ही योग लगने लगा था, मुख में आंखों में कुछ आता ही नहीं था। इतनी सुंदर अवस्था फैल गई थी, क्योंकि वो आत्मा जाने से पहले योग करती है हर चीज़ जगह का। क्लास में आने से पहले 1 घंटा रूम में कोई एंट्री नहीं है, 1 घंटा अपने में बैठते हैं, ब्रह्मा बाबा जैसे सेम चाल सारी। इसलिए सेवा में कहेंगे सेवाधारी बैठो, सबके लिए एक जैसा नियम। कितना सुंदर। तो भी मेरा ये आत्मा के मन में चला, बाबा शिवानी बहन संपन्न हो गई, ऐसी अवस्था है तो ब्रह्मा के टाइम में क्या वाइब्रेशन होंगे। तो बाबा कहते यही भेजा है ना तुम्हारे लिए, शिवानी बहन ही ब्रह्मा का दूसरा नाम है। हाँ, तो हमारे लिए माताएं आ गया अभी, क्योंकि शिवानी बहन के वाइब्रेशंस 2009 में शिवानी बहन आए थे, राजयोग कराया था, वो बच्चे आज ज्ञान में नहीं है, तो उनकी अवस्था उस टाइम वो थी। उसके बाद 2010 में शिवानी बहन आए थे, योग कराया था, राजयोग कराने का समय नहीं था तभी श्रेष्ठ बन रहे थे वो भी। अभी 2013 में शिवानी बहन आए, देखो उनके वाइब्रेशंस। तो ये अवस्था बनती है, बनानी पड़ती है श्रीमत से। हाँ, तो आज किसी की भी अवस्था देख के आप ऐसे नहीं कह सकते इनका क्या होगा। अरे बाप बैठा है भाई, तुम शुभ भावना शुभकामना भेजो। 2009 में भी यही शिवानी बहन आए थे, थाईलैंड में आए थे, राजयोग कराया था। आज उनके द्वारा राजयोग कराए हुए बच्चे नहीं है इधर। ये स्थिति की कमाल है, बनती है। ब्रह्मा ने स्थिति बनाने में 30 साल लिए, तो हम भले हलबड़ी में आ गए तो थोड़ी नाराज होना है। नहीं, नाराज मत हो, राज को समझो, आगे बढ़ो, छोड़ो पास्ट को, फुल स्टॉप। आज कैसा बनना है वो सोचो। तुम्हारे आज सांस है, दिन है तुम्हारा है, पकड़ लो जितना पकड़ना है। वो ऐसे ही भगवान कह रहा है क्या, लास्ट फास्ट एंड फर्स्ट आ सकते बच्चे, कई सीटें खाली है, मैं 108 की माला में बैठो, मैं लड़िया बना दूंगा, तुम देखो तो लक्ष्य। मीठे बच्चों, क्या है, कोई कोई की बुद्धि बड़ी अच्छी है, सारा मदार बुद्धि पर है, छोटे छोटे भी तीखे चले जाते हैं। कोई की समझाने में बड़ा मिठास होता है, बातचीत बड़ी रॉयल करते हैं, समझेंगे यह रिफाइन बच्चे हैं। चलने से भी शो होता है ना, बच्चों की चलन बहुत रॉयल होनी चाहिए, कोई अनरॉयल काम नहीं करना चाहिए। तुम कैसे हो, मर्यादा पुरुषोत्तम, कोई अनरॉयल काम नहीं करना चाहिए। नाम बदनाम करने वाले ऊंच पद नहीं पा सकते। शिव बाबा का नाम बदनाम करते हैं तो बाप का भी हक है समझाने का। अच्छा, मीठे मीठे से खिलते बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यारा और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को याद प्यार गुड मॉर्निंग। नमस्ते मीठे बाबा, नमस्ते, शुक्रिया। धारणा के लिए मुख्य सार है, नंबर 1, बाप का प्रिय बनने के लिए ज्ञानी और योगी बनना है, देहाभिमान में नहीं आना। नंबर 2, मुरली चलाने का बड़ा हौसला रखना है, अपनी चलन से बाप का शो करना है, बातचीत बड़े मिठास से करनी है। वरदान, कर्म भोग को कर्म योग में परिवर्तन कर सेवा के निमित्त बनने वाले भाग्यवान भव। वरदान का विश्लेषण, कैसे बने भाग्यवान। देखिए, शरीर पे तकलीफ आएगी, कुछ भी आ सकता है, फिर भी भाग्यवान भव। कैसे, कर्म भोग को कर्म योग में परिवर्तन कर सेवा के निमित्त बनने वाले भाग्यवान भव। वरदान का विश्लेषण, तन का हिसाब किताब कभी प्राप्ति व पुरुषार्थ के मार्ग में विघ्न अनुभव ना हो, तन कभी भी सेवा से वंचित होने नहीं देना। भाग्यवान आत्मा कर्म भोग के समय ही भी किसी न किसी प्रकार के सेवा के निमित्त बन जाती है। कर्म भोग चाहे छोटा हो या बड़ा हो, किसके पास कर्म भोग नहीं आया। सबसे खतरनाक बीमारी मम्मा के शरीर में आई, बिल्कुल नहीं हिली आत्मा इधर से, दूसरा रथ आ गया, व्यक्त कछवा आ गया। दादी 40 वर्ष कैंसर था, क्या कर बैठा, चुपचाप रहा, इधर स्थिर है तो क्या करेगा कैंसर भी। मीठे बच्चों, क्या है, कर्म भोग चाहे छोटा हो या बड़ा हो, उनकी कहानी का विस्तार नहीं करो, उससे वर्णन करना माना समय और शक्ति व्यर्थ गंवाना। योगी जीवन माना कर्म भोग को कर्म योग में परिवर्तन कर देना, यही भाग्यवान की निशानी है।
स्लोगन, दृष्टि में रहम और शुभ भावना हो तो अभिमान व अपमान की दृष्टि समाप्त हो जाएगी। ओम शांति। मीठे प्यारे बाप दादा का अनगिनत पदम गुना शुक्रिया शुक्रिया शुक्रिया। बाबा